हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। मैं हूँ फिजिक्स ऑपरेशन वाई आरती राणा। तो आप सभी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इस सारी बातों तो जानकारी आज हम लेंगे। तो आइए हम डिफिनीशन से देखते हैं। डिफिनीशन से हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या कहता है, व्हेन टू बॉडी आर इन कांटेक्ट the relative motion oppose or tendency of relative motion oppose between the surface are in contact is called friction force। क्या कहता है, इसका अर्थ क्या होता है, when two body are in contact, जब तो दो बॉडी कांटेक्ट में होता है तो हमारा रिलेटिव मोशन अपोज होता है और टेंडेंसी रिलेटिव मोशन अपोज होता है। बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट, सरफेस से कांटेक्ट में होता है। तो कहने का मतलब है मेरा, जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होता है, कांटेक्ट का मतलब होता है चिपक रहना। जैसे हम देखते हैं तो दो व्यक्ति है जो दोनों चिपक है, चिपक मतलब होता है वो भी पतरा हुआ है और वो भी पतरा हुआ है, दोनों चिपक खड़े हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ए है दोनों व्यक्ति, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये दोनों है कांटेक्ट में है। तो यदि हम इसको फोर्स द्वारा यदि हम खींचते हैं तो यह बॉडी बी जो होता है हमारा क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है, और ए जो होता है, ए बॉडी इधर की तरफ आता है। तो ए हमारा इससे क्या हमारा निकलता रहता है, बॉडी ए जो होता है बी तो अपोज कर रहा है तभी तो वो पीछे की ओर जा रहा है, और बॉडी बी जो होता है ए तो भी अपोज कर रहा है तभी तो वो यह आगे की ओर आ रहा है। तो यही हम तो कहता है फ्रिक्शन फोर्स। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ बता देते हैं, टेंजेंशियली along the कांटेक्ट, जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे क्या होता है, एक बॉडी है और इस बॉडी पे दूसरा बॉडी कांटेक्ट में है, मतलब चिपटा हुआ है, इस बॉडी पर इस बॉडी चिपटा हुआ है। तो इस बॉडी तो यदि हम फोर्स द्वारा यदि हम खींचते हैं तो ए बॉडी पीछे की ओर देता है, इस पे देता है, तो यह क्या होता है, पीछे की ओर जा रहा है। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ए बी, मतलब बी जो होता है, बी बॉडी जो होता है ए तो अपोज कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा बी ए हो जाएगा। जो ए जो होता है, बॉडी ए जो होता है, बी तो हम तो अपोज कर रहा है पीछे की ओर, और बॉडी बी जो होता है ए तो हमारा आगे की ओर अपोज कर रहा है। तो इससे हम जानते हैं यहाँ पे जो हमारा क्या होता है, एक्शन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होता है। और एक्शन और रिएक्शन बच्चों हम लोग पढ़े हुए थे नेक्स्ट वाले वीडियो में। क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या होता था, एवरी एक्शन इक्वल टू द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। कहने का मतलब है कोई भी चीज पर यदि हम एक्शन कर रहे हैं तो वो किसके बराबर मिलेगा, रिएक्शन के बराबर, और अपोजिट डायरेक्शन हो जाए। अब बताइए यहाँ पे जो हमारा फोर्स जो होता है, बी जो होता है ए तो अपोज कर रहा है, इधर हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन इधर जो होता है हमारा रिएक्शन होता है। तो हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ में जो होता है इजिस्ट पेयर करता है, मतलब पेयर जो होता है इजिस्ट करता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स आर इन इजिस्ट पेयर, जो होता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमारा इजिस्ट किस में तरता है, पेयर में तरता है। तो अब हम बच्चों आप तो बताएंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए हम जानकारी देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। कितने टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। कौन से होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। एक होता है पहला में काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा में होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और तीसरा में जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बच्चों यही तीनों होता है, टाइप्स होते हैं। तीसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपसे हम बता दें काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, तो आइए हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। इसको लिख लीजिए बच्चों, ताकि आप लोग तो याद रहेगा। व्हाट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, आइए हम जानकारी लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, व्हेन टू सॉलिड सरफेस, व्हेन टू सॉलिड सरफेस आर इन कांटेक्ट देयर इज रिलेटिव मोशन अपोज बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस। कहता है जब कोई सॉलिड सरफेस, जब कोई बॉडी सॉलिड सरफेस जो सरफेस के कांटेक्ट में होता है, वह जो होता है रिलेटिव मोशन अपोज करता है उसमें। जैसे हम देखते हैं जनरेटर, एग्जाम्पल ले लेते हैं जनरेटर। तो जब जनरेटर पर हम फोर्स लगाते हैं, और तीसरे कांटेक्ट में होता है, सरफेस के कांटेक्ट में होता है। जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं, ठेलते हैं, तो उससे साउंड निकलता है, दो चिचिचाहट जैसा साउंड निकलता है। तो उसका जो डायरेक्शन होता है, जनरेटर तो जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। वह क्या होगा, मतलब मोशन यदि हम फोर्स लगाते हैं तो वह आधे की ओर जाता है, लेकिन वो भी हम तो फोर्स लगाता है, तो जो आधे की ओर बढ़ता है तो हम तो क्या देता है, रिलेटिव मोशन अपोज करता है, उसी तो हम कहते हैं रिलेटिव मोशन अपोज हो रहा है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, यह जो होता है हमारा मोशन में होता है, मोशन होता है, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग, यह सेल्फ एडजस्टिंग नहीं कर सकते हैं इसमें। तो आइए हम देखते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं, जो हम तो न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी काम आता है, वही हम देखते हैं। आइए पॉइंट पर हम चलते हैं हम लोग, आप लोग अच्छे से उतार लिए होंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या यहाँ पे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स का यह ब्रांच होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, तीसरा होता है एन का होता है। एन क्या होता है, नॉर्मल होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल का होता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन यदि प्रोपोर्शनल तो हटाते हैं तो हमारा म्यू ते हट जाता है, म्यू ते एन हो जाता है। म्यू जो होता है हमारा, ये म्यू जो होता है इसको हम लिख सकते हैं, म्यू ते जो होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यही हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो हम स्टार्ट देते हम लिख दिए हैं, ताकि यह बहुत न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। और बच्चों नोट तर लिख लीजिए, नोट तर लिख लीजिए। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है हमारा लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है छोटा होता है, किससे छोटा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से होता है। तो ये सब आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए हम देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं।
जो काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, एक बॉडी है, 4 kg का बॉडी है जो सरफेस पे रखा गया है। एक यहाँ पे एक बॉडी है जो कि सरफेस पर रखा गया है, 4 kg का बॉडी है, और इसका अप्लाइड फोर्स जो दिया गया है 10 न्यूटन दिया गया है। कितना दिया गया है? अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन दिया गया है। तो हम जान, और इसका म्यू का जो वैल्यू दिया गया है 0.2 दिया गया है, 0.2 दिया गया है। तो हम जानते हैं इसका जो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगता है और mg जो हमारा नीचे की तरफ लगता है, तो m हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ 4g दिया जाता है तो हमारा m 4 हो जाएगा, तो 4g हम लिख सकते हैं। आप इसमें बोल रहा है, आप इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द फ्रिक्शन, फाइंड द फ्रिक्शन, और दूसरा में बोल रहा है एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, मतलब जो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बोल रहा है निकालने के लिए और फ्रिक्शन बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम इससे पहले वाले देखे हुए थे, इससे पहले में जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन था, जो हमारा फार्मूला था म्यू एन होता है, म्यू एन हो जाएगा। तो हमारा एन जो होता है हम जान, यहाँ पे जो होता है हमारा एन किसके बराबर हो जाएगा? 4g के बराबर हो जाएगा, 4g के बराबर हो जाएगा। और g का वैल्यू हमारा कितना होता है? 10 होता है। ये हमारा गिवन है, मतलब दिया गया है। और यहाँ पे जो हो जाए काइनेटिक फ्रिक्शन जो हो जाएगा, म्यू हमारा कितना दिया गया है? म्यू का वैल्यू 0.2 दूने n कितना हो जाएगा? 4g हम रख सकते हैं, 0.2 दूने 4 और 10 हम रख सकते हैं। इससे हम 10 पार कर सकते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारा निकलता रहा, कितना निकलता रहा? 8 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है तो हमारा कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना हम तो निकला? 8 न्यूटन। तो अब बच्चों हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं F बराबर जो होता है ma होता है, और F जो होता है नेट फोर्स क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो फाइनल हमारा कितना हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स 10 है और माइनस फ्रिक्शन 10 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 माइनस 8 इक्वल टू ma हो जाएगा, और 10 माइनस 8 जो हो जाए 2 हो जाएगा, और m कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, तो 4a हो जाएगा, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/4। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो हमारा एक्सेलरेशन जो निकलता रहा है 1/2 निकलता रहा। तो यही हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, यह हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा सवाल हम करते हैं, दूसरा सवाल हम करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग से अच्छी से समझ में आ जाया होगा। दूसरा सवाल में सिर्फ सवाल यही रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक सरफेस है, एक सरफेस है, इस पे 4 kg का ही ब्लॉक ले लेते हैं। जो अप्लाइड फोर्स हमारा कितना दिया गया है? अप्लाइड फोर्स हमारा 10 न्यूटन ही ले लेते हैं। इसको एंगल वाला हम बना देते हैं, यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ अप्लाइड फोर्स हमारा इधर की तरफ दिया गया जो 10√2 न्यूटन दिया गया है, 10√2 न्यूटन। और यहाँ पे जो म्यू का जो वैल्यू दिया गया है वो 0.2 दिया गया है। और यहाँ पे जो एंगल है इसका 45 डिग्री दिया गया है। अब बोल रहा है फाइंड द फ्रिक्शन
और दूसरा में बोल रहा है क्या, एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अब ये सवाल बनाए हुए थे, और इसके वाले जो हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो नहीं देखते होइएगा वो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम जानते हैं नीचे की तरफ हमारा क्या लगता है, mg लगता है। तो m हमारा किसका रूप लेगा, 4g हो जाएगा, और ऊपर की तरफ हमारा क्या लगता है, नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगता है। और a जो होता है हमारा कंपोनेंट इस पर चलेगा, इस पर जिसके साथ एंगल बनता है वह क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा, और जिसके साथ नहीं बनता है वह क्या होगा, sin थीटा होगा। तो इसके साथ बन रहा है तो क्या हो जाएगा, tan√2 cos थीटा। थीटा एंगल कितना दिया गया है, 45 डिग्री। और यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल जो हो जाएगा हमारा, इसके साथ यदि कंपोनेंट ए करेगा तो क्या हो जाएगा, tan√2 sin 45 डिग्री। अब बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। 1/√2 दोनों का सेम ही होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, हम tan√2 और cos 45 था 1/√2, √2 से √2 पार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, √2 और sin 45 का वैल्यू 1/√2, √2 से √2 पार हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 10 बच जाएगा। अब यहाँ पे 3 पूछ रहा है, 3 प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पहला में क्या पूछ रहा है, नॉर्मल, फाइंड द नॉर्मल। एन का भी वैल्यू हमको निकालना है। तो एन का वैल्यू आइए हम पहला हम देखते हैं, क्या हमारा नॉर्मल कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 10 हो जाएगा, एन प्लस 10 इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, 4 kg के बराबर हो जाएगा। n प्लस 10 इक्वल टू 4 kg हो जाएगा। अब g कितना का वैल्यू होता है, g का मान कितना होता है, 10 होता है। तो n प्लस 10 इक्वल टू 4 दूने 10, n प्लस 10 इक्वल टू 40, और n इक्वल टू यदि हम 10 इस तरफ भेजेंगे तो 40 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। हमारा n का वैल्यू कितना निकलता रहा, 30। 30 मतलब 30। अब हम निकालेंगे क्या, फाइंड द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है ये हम देखेंगे। अब तो आइए हम इसको मिटा देते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स हम तो आइए देखते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा हो जाएगा म्यू एन हो जाएगा। म्यू का वैल्यू हमारा 0.2 दिया गया है, और एन हमारा 30 के बराबर, एन का वैल्यू हमारा कितना है, 30 है। तो यहाँ पे 30 रख देंगे, इससे 0 पार हो जाएगा। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा निकलता रहा कितना हो जाएगा, 6 निकलता रहा। यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन जो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ बराबर जो होता है हमारा एम ए होता है, और एफ जो होता है हमारा, एफ नेट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा कितना है, 10 माइनस 6 इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है, 4 है। एम का वैल्यू 4 है, ए हो जाएगा। तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 ए हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, इक्वल टू एक्सेलरेशन चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नॉर्मल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हम तो अच्छी से समझ में आ गया। अब हम देखेंगे बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, आइए हम जानकारी लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, व्हेन ए बॉडी इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपोज और नो रिलेटिव मोशन। क्या होता है इसमें, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपोज
और नॉट रिलेटिव मोशन, मतलब इसमें जो होता है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है और रिलेटिव मोशन नहीं होता, टेंडेंसी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो बॉडी जो हमारा होता है रेस्ट में होता है, क्या होता है, रेस्ट में होता है, जो कि हम कह सकते हैं स्टैटिक्स फ्रिक्शन इज ऑल्सो सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो सेल्फ एडजस्टिंग, इसको हम कह सकते हैं। अब ये जो होता है वेरिएबल होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, वेरिएबल होता है। आइए देखते हैं, नोट कर लीजिए, जो वेरिएबल होता है यहाँ पे क्या होता है, तीसरे और तीसरे बीच में वेरिएबल होता है बच्चों। यहाँ पे जो होता है हमारा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ग्रेटर देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग होता है, लिमिटिंग होता है। अब आप बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका जो वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में होता है, बीच में होता है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यह जो हो जाएगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज टोल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है, यह जो हमारा डिफिनेशन हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का। फिर जो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वह हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है जो हमारा अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, यह अपोजिट होता है। जो हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है।